ऐसे इंसान से बुद्धिमान व्यक्ति को दूर रहना चाहिए कि आपकी ही बुद्धि नष्ट हो जाएगी। आपको जो जिस कारण की वजह से सब बुद्धिमान कह रहे हैं वही काम खत्म हो जाएगा, वही कारण खत्म हो जाएगा। आपका जो भी आपके पास आमने सामने दिख रहा है, इन सब की सच्चाई। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 1 आइडिया के। मैं संजय गौतम आपके साथ यहां पर। आज ये एपिसोड 1 हमारा ऑन एयर जाएगा। इसे लोग देखेंगे, सुनेंगे। देखने सुनने से पहले एक बात कर लेनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई 1 आइडिया क्या है और इसमें कैसा कंटेंट आएगा। देखिए, हमारा 1 आइडिया शुरू करने के पीछे एक सिंपल मोटो है, सिंपल विजन है। हमें कंटेंट इंप्रूव करना है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो बहुत ज्यादा कंटेंट नेगेटिव चल गया, बहुत ज्यादा इरेलेवेंट हो गया है इंटरनेट पे, जिसकी वजह से हमारे यूथ पे नेगेटिव असर पड़ रहा है, बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी। तो इस चीज को हमें कम करना है। अपने जो यूथ है उसको एक पॉजिटिव कंटेंट देना, और वो जो अच्छा कंटेंट चलता था पहले उस राह पे हमें लाना है। सिंपल है। हमारा क्या है कि हम ये नहीं बोल रहे कि फन रोक दो, नहीं, हमारा भी यही मोटो है कि फन और लाइट वे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बात करनी है, मजाक की तरीके से। क्योंकि ये यूथ है, ये आजकल ज्यादातर मजाक के चीज में बहुत सीरियस चीज कर रहा है, जैसे पढ़ाई भी वैसी हो गई है। तो हम वही करना चाह रहे हैं कि मजाक और लाइट वे में हैवी एग्जांपल दिया जाए, जिससे दिमाग में बैठ जाए चीजें। यहां पर भी हमने यही किया है। पहले एपिसोड में हमने चाणक्य जी की चाणक्य नीति ली है। अब चाणक्य जी, अगर आप जानते होंगे कि कोई भी अगर बहुत ज्यादा दिमाग वाला इंसान होता है उसे कंपेयर कर दिया जाता है चाणक्य जी से। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो थे बहुत ज्यादा दिमाग वाले, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा उनको नॉलेज थी। तो इन्हीं के फंडामेंटल, इन्हीं के प्रिंसिपल्स जो हैं एक बुक में लिखी हुई है, चाणक्य नीति, उसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूं वो होंगे बड़े लाइट, वो होंगे बड़े ही फन वे में, लेकिन याद रखिएगा सुनने के समय उसको थोड़ा दिमाग में सीरियसली लीजिएगा, बात को एब्जॉर्ब कीजिएगा। 2-3 बार देखेंगे तो और भी बढ़िया है। तो चलिए, ये हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। होपफुली आपको पसंद आएगा। अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए अंदर तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आए तो अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें। चलिए फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट साइड में। चाणक्य नीति क्या है भाई, और चाणक्य नीति का मेन फोकस क्या है? देखो, चाणक्य नीति का मेन फोकस बहुत सिंपल है। ये आपको बस समझाएगा कि कौन सा काम गलत है और कौन सा काम सही है समय के अनुसार। समय के अनुसार? भाई समय के अनुसार कैसे कोई काम गलत और सही हो सकता है? हो सकता है। देखो भाई, एग्जांपल देता हूं। अब देखो, किसी इंसान को मारना तो गलत काम हुआ, मतलब क्यों मर्डर वर्डर कर रहे हो, गलत काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंसान थोड़ा सा दुष्ट है, मर्डरर है, रेपिस्ट है, तो भाई उसको मारना सही चीज है, वो एकदम धर्म का काम है। तो यहां पर हमने काम तो वही किया, इंसान को मारना, लेकिन समय जो था यहाँ पर थोड़ा सा इंसान जो हमारे पास सामने था वो गड़बड़ था, तो इसीलिए समय के अनुसार ये काम धर्म में बदल गया। तो यही सारी चीज बताते हैं चाणक्य जी कि हम कभी कभी धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि भाई हम क्या करें, हम क्या करें। तो यही सब बताते हैं। ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया कर देगा। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर 1, अध्याय 1। देखते हैं कि चाणक्य जी क्या बताते हैं हमें इस चैप्टर में। तो चाणक्य जी चैप्टर 1 अध्याय 1 को शुरू करते हुए ये बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किन के साथ रहता है और किन के साथ नहीं रहता है, कि फ्रेंड सर्कल क्या होना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति का। सिंपल है भाई, बुद्धिमान व्यक्ति आप खुद को भी यहां मान सकते हो, और अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो किन के साथ रहना है ये समझो, नोट कर लेना सारी चीजें। देखो, चाणक्य जी बोलते हैं दुष्ट, मूर्ख और एक ऐसा इंसान जो अपने को ग्रो करने का बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा है, तो ऐसे इंसान से बुद्धिमान व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, ना ही ऐसे इंसान की मदद करनी चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को। क्योंकि भाई पहले ही वो दुष्ट है, पहले ही वो मूर्ख है, तुम उसके सामने बीन बजाओगे तो कुछ नहीं होगा भाई, तुम्हारी ही बुद्धि नष्ट होगी। और यही कहते हैं चाणक्य जी कि आपकी ही बुद्धि नष्ट हो जाएगी। आपको जो जिस कारण की वजह से सब बुद्धिमान कह रहे हैं वही काम खत्म हो जाएगा, वही कारण खत्म हो जाएगा। और चाणक्य जी एक और बात कहते हैं इसमें ऐड ऑन करके कि ऐसी कोई स्त्री जो मतलब ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, और एक ऐसा दोस्त जो मतलब आपके सामने तो बहुत बढ़िया है लेकिन पीठ पीछे आपको पता है कि आपका काम बिगाड़ रहा है, तब ऐसे लोग के साथ भी आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं तब उनके लिए भी बताया है चाणक्य जी ने कि भाई अगर आपका वर्कर आपको उल्टा जवाब दे रहा है, बार बार उल्टा जवाब दे रहा है, तो समझिए कि ये गलत है, ये गलत है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के साथ रहना एक ऐसा
चीज़ है कि जैसे आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर सांप है, बहुत सारे सांप हैं, तो आपको पता है कि एक न एक दिन आप डसे जाओगे। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो, संबंध रखते हो, तो भाई आप एक दिन डसे तो जाओगे ही। तो ये है हमारा चाणक्य जी का पहला नीति। अब दूसरी नीति में चाणक्य जी आपके बुरे समय के बारे में बता रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है अपने बुरे समय से बचने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट वोट कर लेना। देखो, बुद्धिमान व्यक्ति को बोला गया है उन्होंने कि धन संचय करके रखना। संचय मतलब कलेक्ट करके रखना, सेव करके रखना। क्योंकि अगर आपके पास मनी सेव रहेगा तो आप हमको भी पता है, हम सबको पता है कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम बहुत सारे बुरी समय से बच सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति धन का संचय करके रखता है। पर उन्होंने सिचुएशन भी और दी है। अब एक ऐसा टाइम आ गया है जहां पर आपको अपने घर की लेडी या धन, इनमें चूज करना है। तो आपको धन खर्च करके अपने घर वालों की रक्षा करनी चाहिए, ये बताया है चाणक्य जी ने। लेकिन इसके ऊपर भी उन्होंने एक चीज बताई है कि कभी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर आपका परिवार वाले, मतलब घर की लेडी और धन के बारे में आए, तो पहले आप अपने को बचाइए। क्योंकि अगर आप अपने को नहीं बचाएंगे तो आप उन दोनों को भी नहीं बचा पाएंगे, ये बताया है चाणक्य जी ने। देखो भाई, कुछ चीजें कभी कभी चाणक्य जी की ना हमें बहुत ज्यादा वो लगती है कि भाई ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। तो समझो उन्होंने अपने दिमाग से बोला है, अपने ओपिनियन में बोला है। हो सकता है कि उस टाइम वो जो बोलना चाहते हो उनका कुछ और मन हो और हम कुछ और इंटरप्रेट कर रहे हो। ट्राई करो कि ये बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि एक टाइम पर तुम इसका सही मीनिंग समझ जाओगे, ये मैं बोलूंगा। तो ये दूसरी नीति थी। तीसरी नीति की ओर हम बढ़ते हैं अब चैप्टर 1 के। तो यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भाई कैसे जगह पे एक इंसान को रहना चाहिए और नहीं चाहिए। देखो, एक ऐसी जगह जहां आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं हो, भाई नौकरी वोकरी नहीं है, कुछ नहीं है, जहां पर आपके पास कोई भाई बंधु नहीं है, रिलेटिव नहीं है, दोस्त नहीं है। एक ऐसी जगह जहां पर ये नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहां पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहां रिलेटिव नहीं है, जहां मंदिर नहीं है, जहां साफ सफाई नहीं है, जहां पर ग्रोथ का कोई भी वहां पर चीज नहीं है, तो भाई उस चीज को छोड़ के आ जाना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए, भले ही आपको वो कितनी जगह प्यारी हो। ये बताया गया है चाणक्य के द्वारा। अब इसके बाद उन्होंने बुरे समय के बारे में बताया कि भाई बुरा समय तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी टाइम पे आपको पता चलेगा कि कौन क्या है। उन्होंने बताया है कि भाई, दोस्त, रिलेटिव, आपका जो भी आपके पास आमने सामने दिख रहा है, इन सब की सच्चाई आपको बुरे समय में समझ आ जाएगी कि भाई एक्चुअली में ये लोग कौन है और कैसा बर्ताव वो करते हैं उस टाइम में, वही वो एक्चुअली में है। वो मन से कैसे है तब पता चलेगा। भले ही वो बाहर से अभी आपके सुख के समय में अच्छे थे, लेकिन जब बुरा समय आएगा तब आप समझ पाओगे कि भाई ओ हो ये ऐसे थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर उसी टाइम पे, अगर आपके बहुत ज्यादा बुरा टाइम है, मतलब सब कुछ तहस नहस हो रहा है, उसी टाइम पे अगर आपके साथ कोई है, आपके साथ कोई साथ है और वो साथ आपका नहीं छोड़ रहा है, तो आपको उसको अपना सच्चा बंधु, सच्चा इंसान और उसको सच्चा मित्र मान लेना चाहिए। क्योंकि भाई उसको अगर आप छोड़ोगे तो आपकी हानि है, सामने वाले की कोई हानि नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ ऐसे टाइम पे था जहां पर कोई नहीं था। तो अब ये जो नेक्स्ट नीति है वो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा सूट करती है। क्योंकि देखो, अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट है, गैम्बलिंग वैम्बलिंग ऐप आ गए हैं, सब थोड़ा सा कमाते हैं, उसके बाद उनको बहुत की लालसा हो जाती है। तो ऐसे टाइम के लिए भी चाणक्य जी ने कहा है कि अगर एक इंसान निश्चित को छोड़कर अनिश्चित, मतलब आपके पास जो है उसको छोड़ के भाई मेरा डबल हो जाएगा पैसे, जैसे मैं 500 लगाए मेरे 1000 हो गए, अब मैं 1000 लगाऊंगा तो 10,000 हो जाएंगे, और वो 10,000 के पीछे अगर आप भाग रहे हो, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे इंसान को एक टाइम पर आके, हो सकता है कि एक दो प्रॉफिट हो जाए, लेकिन एक टाइम पे आके उसके पास वो जो निश्चित धन था, निश्चित था उसके पास, वो भी नहीं रहेगा। जैसे हमने बताया कि 500 से 1000 हुआ, 1000 से 10,000, तो आपका जब 500 से 1000 हुआ, आप गए 10,000 के पीछे, आपको हो गया लॉस। तो अब ना आपके पास 1000 है ना 500 है, सब गया आपका पानी में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई आपको वो सिखाने की ज्यादा लालच नहीं, थोड़े में ही थोड़ा संतोष लो, संतोष लोगे तो लक्ष्मी आएगी, वरना लक्ष्मी यहां से भाग जाएगी। अब ये जो नेक्स्ट नीति है, ये मेरी फेवरेट नीति है। यहाँ पर चाणक्य जी बताते हैं कि भाई एक बुद्धिमान व्यक्ति किस पर विश्वास करता है और उसे किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कि भाई बाल बाल बच्चों, इससे इस पे विश्वास मत करो, इसको साइड करो। देखो, एक ऐसा जानवर जिसके पास, जंगली जानवर जिसके पास बड़े नाखून दांत हो,
और एक ऐसा इंसान, कोई भी स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, जिसके पास शस्त्र हो, और यहाँ पर स्त्री पुरुष बहुत ज्यादा चतुर भी हो तुम्हारे सामने, मतलब कोई एक इंसान है बहुत चतुर है, बहुत कनिंग है, तब ऐसे इंसान से आपको दूर रहना चाहिए। प्लस प्लस प्लस, ये दूसरे चैप्टर का है जो अभी मैं प्लस वाला बता रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा कि भाई थोड़ा बोनस कंटेंट दे दिया जाए। अपने मित्र पर, अब यहाँ पर तुम सोचोगे कि भाई मेरा तो बेस्ट फ्रेंड है, मैं उस पर पूरा विश्वास कर सकता हूँ, मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन उन चाणक्य जी ने बोला है कि ऐसे मित्र पर भी विश्वास पूरी तरह नहीं करना चाहिए। भाई बहुत अच्छा मित्र है लेकिन करो, लेकिन एक लिमिट पे करो, क्योंकि अगर आपने उसको सारे सीक्रेट बता दिए अपने खुल खुल कर यहाँ पर, और कहीं पर आपकी और उस पर अनबन हुई, और कभी वो आपके ओपोनेंट पे आके खड़ा हो गया या आपके शत्रु वाले एरिया में चले गया, तब वो आपके ही सीक्रेट को आपके ही सामने यूज करेगा, आपके अगेंस्ट, और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई आपने सब कुछ मित्रता में एकदम खुलकर, फ्रेंडशिप में एकदम खुलकर विश्वास होकर उनको बता दिया। तो किन पर विश्वास करना है, किन पर नहीं करना है, ये समझ लो। एक जानवर जिसके पास बहुत ज्यादा खूंखार नाखून वाखून है, हम एनिमल फ्रेंडली बनते हैं, लेकिन ध्यान से बनना, कहीं शेर वेर के सामने उसको सहलाने लगे कि भाई ये कुछ नहीं करेगा, वो खा जाएगा भाई तुमको। और एक इंसान जिसके पास शस्त्र है, भाई उसका कोई भरोसा नहीं, उसको गुस्सा आया वो तुम्हें मार देगा। एक बहुत चतुर इंसान, उस पर भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो हो सकता है तुम्हारे सामने मीठा बात कर रहा हो कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, पर पीछे क्या है तुम्हें नहीं पता। भाई नोटोरियस इंसान लोग से दूर ही रहना चाहिए। प्लस मित्र लोग जो हैं उस पर भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, एक लिमिट पे विश्वास करो। कुछ चीजें तो प्राइवेट ही रखो जिससे आपका हानि वानी ना हो। अब हम आएंगे अपनी आखिरी नीति पे, पहले अध्याय का। बहुत जल्दी हमारा ये पहला अध्याय खत्म हो गया है, अब आखिरी नीति के बारे में आएंगे कि आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं। आखिरी में हमें बताया गया है चाणक्य के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आजकल के टाइम पे जेलेसी जो है वो बहुत बढ़ गई है, कि भाई अगर एक बहुत मतलब एक बड़ा इंसान है, वो एक छोटे इंसान को देखता है कि उसके पास मेरे से ज्यादा अच्छे गुण है, कि भाई ये तो मुझसे ज्यादा तेज दौड़ता है, अब उससे जेलेस हो जाएंगे। तो आज चाणक्य जी यही बोलते हैं कि भाई अगर आप कुछ लेवल पे हो, लेकिन आप देख रहे हो कि आपसे छोटा, आपसे थोड़ा गुणी है, तो आप उससे जेलेस मत हो, उसके गुण लो। आपको उत्तम बनना है तो उत्तम बनना जेलेसी से नहीं होगा भाई, आपको समझना होगा कि हाँ वेरी गुड, उस इंसान के पास एक अच्छी क्वालिटी है, क्यों ना मैं ये अच्छी क्वालिटी अपने अंदर भी ले आऊं, क्यों ना मैं ये अच्छा काम खुद भी कर लूं, मैं अपने में यही चीज ले आऊं, तो आप उत्तम बनोगे, वो नहीं। अगर आप उससे जेलेसी करने लग जाओगे तो याद रखना कि आप हमेशा उससे पीछे रहोगे, आप उसी से दौड़ लगाओगे, तो आप उससे कभी जीत नहीं पाओगे। ये समझने वाली बात है कि भाई जेलस मत हो, सीखो और उत्तम बनो। उत्तम मतलब भाई परफेक्ट बनने की कोशिश करो, परफेक्ट बनने की कोशिश करो, अच्छा बनने की कोशिश करो, जितना कोशिश कर सकते हो। भले तुम बहुत बढ़िया अच्छे में हो, लेकिन देखो आसपास, हो सकता है किसी के पास और अच्छी क्वालिटी हो और वो तुमसे और अच्छा हो, तो उसकी जो अच्छी क्वालिटी है वो अंदर लाओ, अपनी बुरी क्वालिटी भाड़ में फेंको। ठीक है, अब पहला चैप्टर अध्याय 1 चाणक्य नीति का हमारा यहाँ समाप्त हो गया है। भाई जो ये यूथ वाले लोग हैं, जो हमारे यंग जनरेशन है, इनको तो ये चीज सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो आपको पता है कि क्या करना है, आपको इस पे प्यार दिखाना है, सोशल मीडिया पे जाओ और जो भी आप कर सकते हो इसके लिए करो। तो आज का हमारा ये पॉडकास्ट खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट में। टिल देन टेक केयर।